मेरे बच्चे, वो तुम्हारा हाथ थामने को बेचैन है। मैं तुम्हारी भक्ति मुझे दिखाई दे रही है। मैं तुम्हारे जीवन को ध्यानपूर्वक देख रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम किन परिस्थितियों में हो। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन भले ही अभी बेचैनी से गुजर रहा है, परंतु आगे चलकर अपने जीवन को तुम अपने नियंत्रण में कर लोगे। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अनुसार ही चलेगा। तुम्हारा प्रेम पीछे नहीं, तुमसे आगे रहेगा। यही मेरे बच्चे, कोई समझे या ना समझे, पर तुम इस बात को अच्छी तरह समझती हो। मैं तुम्हारी बेचैनी को समझ रहा हूँ, तुम्हारे अंदर की शक्ति को भी समझ रहा हूँ कि तुम अपने ही अंदाज से जीने वाले हो। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे दिल में घर बना लिया है। मेरे बच्चे, इस जगत में सबसे खूबसूरत एहसास प्रेम है। प्रेम से पवित्र कुछ भी नहीं। जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो इतना गहरा होता है कि उससे बाहर निकालना किसी अजूबा से कम नहीं। प्रेम आपको जीने की नई राह दिखाता है। प्रेम आपको स्वतः बेहतर बनाता है। धैर्य रखो, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि उससे अच्छा रिश्ता तुम्हारा कुछ भी नहीं। तुम जो भी मुझसे इस वक्त कामना कर रही हो वो अवश्य पूरा होगा। बस तुम्हें थोड़ा सही समय का इंतज़ार करना होगा। इस तरह तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, बड़ा ही अनमोल रिश्ता है प्रेम का। अगर तुम्हारे बीच की स्थिति ठीक नहीं चली रही है तो इसका यह मतलब है कि अभी समय तुम्हारे साथ नहीं दे रहा है, किंतु उसका एहसास, उसकी चंचलता, उसकी काम करने का तरीका, उसकी अदाएं, जिससे ने तुम्हारा मन मोह लिया और तुम उसके प्रति अपना दिल दे बैठे हो और उसके लिए दिन रात चिंतित रहते हो। वह तुम्हारे दिल में घर बना लिया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, परंतु थोड़ा वक्त दो, वह भी समझ जाएगा। धीरे धीरे तुम्हें और तुम्हारे साथी को सही समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब भी तुम दोनों के सितारे मिलेंगे, तुम्हारे मिलन का योग बनेगा। तुम्हारे दिल की मुराद पूरी होगी। तुम्हारे मिलन के लिए तुम्हारे ग्रहों नक्षत्रों को एक साथ आना होगा और उसमें अभी थोड़ा वक्त है, इसलिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। अपने आप में वो अपने प्रेम से कभी नहीं बिछड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों का जन्मों जन्मों तक का नाता है। हर जन्म में वो तुम्हारा
बनकर आएगा और अपनी अदाओं से तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा और तुम्हें छेड़कर वापस लुप्त हो जाएगा। परंतु ध्यान रहे, तुम्हारा मिलन अवश्य होगा। वो तुम्हें संपर्क करने की कोशिश करेगा बहुत ही जल्द। तुम दोनों का मिलने का समय आने ही वाला है। इस बीच तुम बस उसकी यादों में ही अपना सकारात्मक पक्ष रखो, क्योंकि जो सकारात्मक पक्ष रखते हैं उनमें कोई खोट नहीं होता है। उन्हें बल्कि विश्वास होता है कि वह जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसने उनके दिल में घर बनाया है, वह एक ना एक दिन वह अपने घर वापस अवश्य आएगा। मैं देख रहा हूँ तुम दोनों का प्यार बड़ा ही सकारात्मक है। जहाँ सोच अच्छी हो, यकीन हो, उस रास्ते में रुकावट भी कुछ नहीं कर सकती। और तुमने तो मुझसे प्रार्थना की है, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारा मिलन होगा। तुम दोनों का जन्मों जन्मों का रहता है, वह हर जन्म में तुमसे मिलता है, तुम्हारे दिल में अपना घर बनाता है ताकि तुम हमेशा उसकी रहो। मेरे बच्चे, 15 जून से पहले सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्मांड का यह उपकार स्वीकार करो। तुम्हारी बेचैनी शांत होगी, तुम्हारे मिलन का रास्ता तय होगा, क्योंकि बार बार प्रयास करना यह बताता है कि इंसान सजीव है। समझदारी दिखाएं, क्योंकि भविष्य बदलते देरी नहीं लगती। वर्तमान की बेचैनियां भविष्य का निर्माण करती हैं। इसलिए वर्तमान में खुश रहें और अपने दिल को थाम कर बैठें। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा। मैं जानता हूँ कि उसने आपके दिल में घर बना लिया है और आप उसे अपने दिल से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि आप भी उसी घर में रहना चाहते हैं, दोनों एक साथ सदा सदा के लिए। मेरे बच्चे, आप दोनों का मिलन होगा, जरूर होगा। आप तैयार हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा हाथ थाम कर सदैव मेरे साथ रहो और मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलो। विश्वास रखो, मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा को दिखाता है तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मुझ पर और खुद पर विश्वास रखो। समय बड़ा बलवान है और तुम दोनों की बेचैनी को अवश्य समझेगा और तुम दोनों का हाथ एक दूसरे में अवश्य दिला देगा। मेरे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा मिलन होगा और बड़ी धूमधाम से होगा। पूरा समाज, पूरा सृष्टि देखेगा तुम्हारे इस गहरे प्रेम को। मेरे बच्चे, सब्र रखो। तुम्हारा जीवन सकारात्मक है और सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी दूरी कम होगी, तुम सदा प्रसन्न रहोगे, तुम्हारा जीवन सफल रहेगा। खुश रहो।